चैनल। हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर चुके हैं, उसी से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने देखा था कि उनमें कैपेसिटी कैसी है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट। बट इन द केस ऑफ परमानेंट टिश्यूज, यहाँ पर जो डिवीजन की कैपेसिटी है वो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, टेम्परेरी या परमानेंट। ठीक है, जो हम परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, हम कौन सा देख रहे हैं, जनरली एक तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और तीसरा हमने मिसलेनियस स्पेशल में पढ़ा था। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात हमने की थी, ठीक है, और दूसरी हमने की थी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो स्पेशल टाइप देख रहे थे हम उसको क्या बोल रहे थे, स्पेशल टिश्यूज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स और स्पेशल हम फर्दर देखेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले हम जान लें कि परमानेंट टिश्यूज एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, सो परमानेंट टिश्यूज आर जनरली फॉर्म बाय द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हमने यहाँ देख रहे हैं कि डिवीजन, पहली बात तो डिवीजन है और दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कैसे डिफर कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्योंकि हम जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे, हम डिवीजन की बात तो कर रहे थे कि दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, उनकी सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट थी, बट उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं था उनकी सेल्स में। बट लेकिन जब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी सेल में क्या है, जो है डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। मतलब यहाँ जो हर एक सेल है वो क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई, और वो क्या करेगी, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। सो डिफरेंशिएशन हो गया इनका, सेल्स का। ठीक है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू लूजेस द पावर ऑफ डिवीजन। यहाँ पर हमने बात कर ली कि जो सेल्स होती हैं परमानेंट टिश्यू की वो क्या होती हैं, उनमें जो पावर ऑफ डिवीजन होती है वो क्या होती है, या तो परमानेंटली या तो टेम्परेरी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और उनका जो शेप होता है या स्ट्रक्चर होता है जो इन सेल्स का, वो भी कैसा हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, जिसकी हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। ठीक है, जब वो फिक्स हो जाएगा स्ट्रक्चर, और तो क्या होगा, उनका जो फंक्शन होंगे वो भी स्पेसिफिक परफॉर्म करने लगेंगे। तो स्ट्रक्चर फिक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी सेल्स क्या है, जनरली डिवाइड नहीं कर रही हैं। अब परमानेंट टिश्यू में कुछ सेल्स जो होती हैं वो कैसी हो सकती हैं, लिविंग भी रहती हैं और कुछ डेड भी रहती हैं। तो जब हम लिविंग सेल्स की बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज में, तो हम बोलते हैं ऐसी सेल्स जो कि कैसी होंगी, सेल वॉल जिनकी कैसी होगी, थिन होगी, वो जनरली क्या होंगी, लिविंग नेचर की होंगी। और ऐसे सेल्स जिनकी सेल वॉल कैसी होगी, थिक होगी या लिग्निफाइड होगी, वो कैसी होंगी, मेनली डेड होंगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ परमानेंट टिश्यू, जब हम ओरिजिन के बेसिस पे बात करते हैं तो जनरली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या टू टाइप्स होते हैं इनके। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो जो हम पढ़ने वाले हैं अभी वो उसकी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, सिंपल टिश्यूज की बात कर रहे हैं। सिंपल टिश्यूज में हमने देखा कि इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, ठीक है, और दूसरा कौन सा था हमारा, कोलेनकाइमा, और तीसरा हम क्या पढ़ते हैं, स्क्लीरेनकाइमा, स्क्लीरेन। अब इसमें जब हम देखते हैं इन तीनों कैटेगरीज में, तो जो हम देखते हैं पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो सेल्स हैं, ठीक है, ये टिश्यूज जो हम दिख रहे हैं ये कैसे हैं, लिविंग नेचर के हैं। जो स्क्लीरेनकाइमा है ये कैसा है, हमारा डेड होता है। हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं जब, तो हम देखते हैं पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग इन नेचर। ठीक है, लिविंग है मतलब कैसी है ये, थिन वॉल्ड होंगी, थिक वॉल नहीं होंगी। सेल आर आइसोडायमेट्रिक एंड थिन वॉल्ड, हमने बात की थिन वॉल है, आइसोडायमेट्रिक मतलब सेम साइज की होंगी सारी सेल्स। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होंगी क्या होंगे, उसमें प्रेजेंट होंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी प्रेजेंट रहेंगे। और कई कई स्पेशल केसेस में क्या होता है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा भी हो सकते हैं। उसको जब इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है तो उसका भी कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते होंगे वो, तभी उनके इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एरेनकाइमा की बात करते हैं, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, हमारा एक्वाटिक प्लांट में प्रेजेंट। जब एक्वाटिक प्लांट्स में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, हमारे एरेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट है। तो एरेनकाइमा मतलब एयर ज्यादा प्रेजेंट हो रही है इसमें, मतलब एयर
इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, लार्ज एयर स्पेसेस रहेंगे। तो ये जब ऐसे एक्वेटिक प्लांट में मिल रहे हैं तो किस लिए मिल रहे हैं, क्योंकि वो उसकी बुयांसी को मेंटेन कर रहे हैं। तो जो प्लांट्स जो एक्वेटिक होते हैं, जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं, वो किन के थ्रू होता है, एरेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से वो फ्रीली फ्लोट कर पाते हैं। हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं इनमें क्या है, जनरली हमारा इंटरसेलुलर क्या है, स्पेसेस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। सेल्स जो होती हैं प्रोटोप्लाज्म रिच होंगी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जिसकी सेल्स कैसी होंगी, थिन वॉल्ड होंगी, और ये नेचर की कैसी होंगी, लिविंग होंगी। ठीक है, इसकी बात हम करते हैं, ये कौन से टिश्यूज हमारे, एरेनकाइमा टिश्यू है। इसमें ये जो पोर्शन शो किया है मैंने, ये क्या है पूरा हमारा, यहाँ पर हमारा इंटरसेलुलर स्पेस है। तो सेल्स जो प्रेजेंट हैं उससे ज्यादा कंपैरिजन में तो क्या है, एरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। तो जो कि मेंटेन क्या कर रहे हैं, फ्लोट करने की कंडीशन जो क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बुयांसी को मेंटेन कर रहे हैं, वो इस इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से ही होता है प्लांट्स में। ठीक है, पैलिसेड पैरेंकाइमा की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली जो लीव्स होती हैं, जो मीसोफिल फॉर्म करती हैं लीव्स के स्ट्रक्चर में, उन सेल्स में कौन सी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, पैलिसेड पैरेंकाइमा प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या परफॉर्म करते हैं, हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर की बात हो गई। हम जब फंक्शन की बात करते हैं इनके पैरेंकाइमा टिश्यूज की, तो हम देखते हैं दे स्टोर फूड एंड वाटर, they also involve in the exchange of gases in the aquatic plant, they form the mesophyll, जो हमने पैलिसेड की बात की थी, स्पॉन्जी पैलिसेड भी होता है, पैलिसेड टिश्यूज होते हैं, और स्पॉन्जी पैरेंकाइमा भी प्रेजेंट होता है, जो कि मीसोफिल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इट ऑल्सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि लीफ का जो मीसोफिल पोर्शन होता है वो क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो ये बात हो गई हमारे किसकी, पैरेंकाइमा टिश्यूज की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, हम कोलेनकाइमा टिश्यू की बात करते हैं। So the collenchyma tissues are, the cells of the collenchyma tissue are large, elongated and living in nature. हमने पैरेंकाइमा की भी बात की थी कि वो किस नेचर की है, लिविंग नेचर की है, और कोलेनकाइमा भी कैसी है, लिविंग नेचर की है। मतलब ये भी थिन वॉल्ड होंगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है इनमें, जो इनके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, थिकेंड होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो लिविंग इन नेचर। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, कोलेनकाइमा टिश्यूज की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, कोलेनकाइमा टिश्यूज का है। इसमें सेल्स कैसी हैं, कॉलमनर है। ठीक है, लेकिन जो इनके कॉर्नर्स हैं, ठीक है, इस कॉर्नर की बात करें हम, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस कॉर्नर में क्या प्रेजेंट है, थिकनिंग प्रेजेंट है। यहाँ पर भी हम थिकनिंग देख सकते हैं। तो सारे जितने भी कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर क्या होगी, थिकनिंग प्रेजेंट होगी, किसकी, सेलुलोज एंड पेक्टिन की। तो जो सेलुलोज है और जो पेक्टिन है, ये क्या प्रोवाइड करवाएगा हमें, हमने सेल वॉल के स्ट्रक्चर में बात की थी, जब हमने सेल वॉल की स्टडी की थी, तो ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये किसी प्लांट की क्या प्रोवाइड करवाते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, सेलुलोज और पेक्टिन। ठीक है, लिग्निफाइड एजेस प्रेजेंट रहेंगी। इसी तरह अगर हम इस सेल में देखें, तो यहाँ पर भी क्या है, कॉर्नर्स में थिकनिंग प्रेजेंट है। तो ये बात हो गई हमारी कोलेनकाइमा टिश्यू की। इसमें न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट रहेगा, सेल वॉल जो रहेगी कैसी होगी, थोड़ा थिक रहेगी, साइटोप्लाज्म भी अबंडेंट रहेगा। जब फंक्शन की बात करते हैं हम कोलेनकाइमाटिस टिश्यूज की, तो हम बात करते हैं कि दे प्रोवाइड द इंटरनल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इंटरनल स्ट्रेंथ क्यों आ रही है इसमें, कैसे आ रही है, ड्यू टू द सेलुलोज एंड पेक्टिन। It store food and perform the photosynthesis. So they also perform the function of photosynthesis. It provide the mechanical strength to the plant. It form hypodermis. जब हम लीफ स्ट्रक्चर का ट्रांससेक्शन देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, मीसोफिल के बिलो क्या प्रेजेंट रहती है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट रहती है। वो थोड़ा क्या प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन है, वो कौन करता है, हमारे कोलोनकाइमाटस टिश्यू ही फॉर्म करते हैं हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यूज है हमारे, वो क्या होते हैं, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा से डिफर होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डेड होती हैं। These are not in the living in nature. So dead cells are present in the sclerenchyma tissue. Thick wall present. कंपैरिजन में देखें हम पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा के, तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो काफी ज्यादा थिक होती हैं,
लिग्निफाइड थिकनिंग जो होती है क्या होती है, मोर होती है एज कंपेयर टू द कोलनकमाइटस टिश्यूज, ठीक है। दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो ये चीज हमारे स्ट्रक्चर की बात हो गई स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की। हम देखें कि टाइप्स की बात करेंगे हम स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज की, तो हम देखते हैं इनको जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर, दूसरा हम बात करते हैं स्क्लेरेट्स की, ठीक है। ये हम जनरली बोलते हैं फाइबर और स्क्लेरेट्स या स्टोन सेल्स की बात करते हैं। जो स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर होते हैं जो कि हमने बनाए हैं ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका, हमारा स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर का, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो हम क्या देखते हैं, दे आर लॉन्ग विथ लिग्निफाइड वॉल। जो इनकी वॉल है वो कैसी होंगी, लिग्निफाइड होंगी, मतलब यहाँ पर डिपोजिशन किसका ज्यादा होगा, हमारे सेलुलोज और पेक्टिन का जो डिपोजिशन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। दे आर पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स, हमने यहाँ पर देखा है कि जो दोनों एंड्स है उसके वो कैसे हैं, हमारे पॉइंटेड हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हम इसको पहचानने के लिए कि जो दोनों एंड्स कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे। और जब इनमें डिपोजिशन ज्यादा है, ठीक है, लिग्निन का और सेलुलोज का, तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है। यहाँ पर हम डिपोजिशन देख सकते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स जो है क्या है, ज्यादा भी थिकेंड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। स्क्लेरिड्स की बात करते हैं, स्टोन सेल्स की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, दे आर यूनिफॉर्म इन शेप, वॉल्स आर हाईली लिग्निफाइड। क्योंकि हम स्क्लेरेंकाइमा की बात कर रहे हैं तो इसमें लिग्निन ज्यादा ही प्रेजेंट होगा, तो इनकी भी वॉल्स कैसी हैं, लिग्निफाइड है। दे आर प्रेजेंट इन द हार्ड सीड कोट। जब भी हम किसी सीड कोट की बात करते हैं, जैसे हम कोकोनट की बात कर लें, ठीक है, कोकोनट का जो हम देखते हैं कि जो हमारी शेल होती है ये हमारी जो सेल होती है कोकोनट की, इसमें हम क्या देखते हैं, जो ये किसकी बनी होती है, हमारे स्क्लेरेंकाइमाटस फाइबर की ही बनी होती है। स्टोन सेल्स का हम डायग्रामेटिकली अगर देखें तो हम देख रहे हैं ये हमारी स्टोन सेल्स हैं, या जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरिड्स बोल रहे हैं, और दीज आर द स्क्लेरेंकाइमाटस फाइबर हो गए। नेक्स्ट उसमें हम क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, और स्पेशल टाइप ऑफ जो टिश्यू हम डिस्कस करने वाले हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।